गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ ठाकुर जसवंत। आज हम स्टैंडर्ड 10 यूनिट 10 त्वमेका भवानी का अभ्यास करेंगे। ये जो ग्लोसरी है वो मैंने पहले से ही लिख दी है। ये आपको अपने नोटबुक में फर्स्ट 3 टाइम राइट करनी है। ओके, यहाँ पे मैंने यूनिट 10 लिखना भूल गया हूँ तो आप देख लेना। ओके, यूनिट 10। तो ये जो श्लोक लेसन है हमारा, तो यहाँ पे भवानी मीन्स नेम ऑफ पार्वती, जो पार्वती देवी है, वाइफ ऑफ शिवा, लॉर्ड शिवा। ओके, भगवान शंकर है, उनकी पत्नी का नाम है पार्वती। तो पार्वती देवी यानी कि उनको यहाँ पे प्रेयर की गई है कि आप मुझे अपने शरण में ले ले। यहाँ जो पॉइंट है वो कह रहा है कि कोई भी प्रकार की डिफ़िकल्टी मेरे घर पर आए या मुझ पर आए तो आप मुझे शरण दे, मुझे अच्छे सुविचार दे। मैं कोई भी परिस्थिति में हूँ तो आप मेरी रक्षा करें। उनकी रक्षा के लिए ही ये 5 श्लोक में हमें बताया गया है। वो कैसे है, तो वो दरिद्र है, उनके पिता नहीं है, उनकी माता नहीं है, ऐसे वो अनाथ है, ऑर्फन। ओके, तो ऐसी बात यहाँ पे की गई है। तो कोई भी परिस्थिति में आप मुझे शरण दे और मेरी रक्षा करें, ऐसा इस श्लोक में दिया गया है। ओके, तो मैं 1 बाय 1 श्लोक का ट्रांसलेट कर रहा हूँ, आपको ध्यान से सुनना है, समझना है और फिर राइट भी करना है। ओके, फर्स्ट श्लोक है, न तातो न माता न बंधुर न दाता, न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता, न जाया न विद्या न वृत्तिर्ममेव, गतिस्वम त्वमेका भवानी। बहुत ही अच्छा श्लोक है। न तातो, तातः मीन्स फादर। ओके, न माता, माता मीन्स मदर, न बंधु, बंधु मीन्स ब्रदर। ओके, तो न तातो, मेरा कोई पिता नहीं है, न माता, मेरी कोई मदर भी नहीं है, न बंधु, मेरा कोई भाई भी नहीं है, न दाता, और मुझे कोई दान भी नहीं दे रहा है, न पुत्रो, मेरा कोई पुत्र भी नहीं है, न पुत्री, मेरी कोई पुत्री भी नहीं है, न भृत्यो, भृत मीन्स सर्वेंट, मेरा कोई नौकर भी नहीं है, न भर्ता, और मेरा कोई स्वामी भी नहीं है, यानी कि हमारे ऊपर कोई भी किसी का वर्चस्व हो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, कोई किंग जैसा हमारे ऊपर कोई नहीं है। न जाया, जाया मीन्स वाइफ, मेरी कोई पत्नी भी नहीं है, न विद्या, स्टडी। ओके, वो अनपढ़ लग रहा है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि मेरे पास विद्या भी नहीं है, यानी कि ज्ञान भी, नॉलेज भी नहीं है। न वृत्तिर्मय, या फिर कोई नौकरी धंधा भी उसके पास नहीं है। गतिस्वम त्वमेका भवानी, हे भवानी माँ, त्वमेका भवानी यानी कि आप, हे माँ भवानी, तू ही एकमात्र, त्वम एकम, यहाँ पे संधि है, त्वम एकम। ओके, ये मीन्स तू एक ही मेरा शरण है। गतिस्वम, तू एक ही मेरा शरण है और तू एक ही मेरी गति है। गतिस्वम ये 2 बार है, तो एक जो वर्ड है उसका हम ट्रांसलेट ऐसा करेंगे कि तू एकमात्र ही मेरा शरण है, और दूसरा जो वही का वही है गतिस्वम, तो उसका ट्रांसलेट हम करेंगे तू ही मेरी गति है। 5 श्लोक में ये जो लास्ट लाइन है वो सेम है, तो ये जो लास्ट लाइन है उसका ट्रांसलेट सेम ही रहेगा। क्या रहेगा लास्ट लाइन का, कि तू एकमात्र, हे माँ भवानी, तू एकमात्र मेरा शरण है और तू ही मेरी गति है। राइट, नंबर 2, न जानामि दानम न च ध्यान योगम, न जानामि तंत्रम न च स्तोत्र मंत्रम, न जानामि पूजाम न च न्यास योगम, गतिस्वम त्वमेका भवानी। ओके, अगर किसी को ये इसका राग आता है तो आप वैसे भी गा सकते हैं। ओके, न जानामि दानम, मैं दान करना जानता नहीं हूँ। दान जो हम श्रावण मास में करते हैं, या फिर पुरुषोत्तम मास, आपने सुना है पुरुषोत्तम मास क्या होता है? जो अधिक मास होता है वो अभी आने वाला है। कौन सा ये चल रहा है अभी?
अभी भादो महीना चल रहा है, यानी कि गुजराती में बोलो तो भादरवा, राइट। तो वो भादो के बाद क्या आएगा, आसो। तो इस साल 2020 में 2 आसो है, तो एक जो ओरिजिनल आता है वो, और जो दूसरा है वो अधिक मास है, यानी कि पुरुषोत्तम मास। ओके, उसकी डिटेल में कभी भी बताऊंगा। ओके, न जानामि दानम, यानी कि मैं दान वगैरह क्रिया जानता नहीं हूँ। न च ध्यान योगम, या फिर मैं ध्यान योग भी जानता नहीं हूँ। ध्यान मीन्स ध्यान धरना किसी का, ऐसा, या फिर योग, ओके, वो भी मैं जानता नहीं हूँ। न जानामि तंत्रम, यानी कि मैं कोई किसी भी प्रकार का तंत्र भी जानता नहीं हूँ। न च स्तोत्र मंत्र, और मैं स्तोत्र और मंत्र भी जानता नहीं हूँ। ये कहने का मीनिंग ऐसा है कि मुझे किसी की भी जानकारी नहीं है, मुझे कोई भी नॉलेज नहीं है। ओके, न जाना मैं पूजा, मैं किसी भी विधि या पूजा के बारे में भी जानता नहीं हूँ। न च न्यास योग, या फिर मैं न्यास योग भी जानता नहीं हूँ। ये बिल्कुल अनपढ़ लग रहा है यहाँ पे, क्यों ऐसे ही लग रहा है, ये कुछ जानता नहीं है। ओके, इसीलिए क्या वो भवानी से प्रार्थना कर रहे कि हे माँ भवानी, तू ही मेरा एक शरण है और तू ही मेरी एक गति है। जो लास्ट लाइन है वो हमें 5 श्लोक में एक ही जैसी सेम एज लिखनी है। क्या, हे माँ भवानी, आप ही मेरा एक शरण है और आप ही मेरी गति है। ओके, अब नंबर 3 है श्लोक, न जानामि पुण्यम न जानामि तीर्थम, न जानामि मुक्तिम लयम वा कदाचित, न जानामि भक्तिम व्रतम वापि मातः, गतिस्वम त्वमेका भवानी। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, न जानामि पुण्यम, मैं कोई पुण्य भी जानता नहीं हूँ, या फिर ऐसा भी हम कह सकते हैं कि मैंने कोई प्रकार का पुण्य भी किया नहीं है। ओके, न जानामि तीर्थम, तीर्थ यात्रा को भी मैं जानता नहीं हूँ, या फिर मैं कोई भी तीर्थ यात्रा पे गया नहीं हूँ। न जानामि मुक्ति, यानी कि मैंने मोक्ष के बारे में भी कुछ सोचा नहीं है, या फिर मैं जानता नहीं हूँ। मुक्ति मीन्स मोक्ष। ओके, लयम वा कदाचित, या फिर लीन होने का भी मैंने कभी सोचा नहीं, या फिर मैंने ध्यान धरना भी सीखा नहीं है। लयम मीन्स ध्यान धरना। ओके, न जानामि भक्ति, मैं किसी भी प्रकार की भक्ति या व्रत को जानता नहीं हूँ। भक्ति कैसे की जाती है, व्रत कैसे किए जाते हैं, ये भी मैं जानता नहीं हूँ। व्रतम वापि मातः, यानी कि व्रत को भी मैं जानता नहीं हूँ। ओके, फिर गतिस्वम तमेका भवानी, हे भवानी माँ, आप ही मेरा एक शरण है और आप ही मेरी एक गति है। ओके, नंबर 4, विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे, जले चानले पर्वते शत्रु मध्य, अरण्ये शरण्ये सदा मां प्रपाहि, गतिस्वम तमेका भवानी। दिस इज द मोस्ट IMP श्लोक ऑफ दिस लेसन। ओके, ये जो यूनिट नंबर 10 है त्वमेका भवानी, जो श्लोक लेसन है, उसका ये जो 4 नंबर का श्लोक है वो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये मैं दूसरी बार बोल रहा हूँ। ओके, देन टेक इट। ओके, आपको ये टिक मार्क कर देना है ताकि आपका इसके जो ट्रांसलेट है वो बहुत अच्छी तरह याद करना है। ये बारी बारी से एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, यहाँ पे क्या है, विवादे विषादे। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो सदा माम प्रपाही। ओके, तो इसका मीनिंग है हमेशा मेरी रक्षा कर। और आगे के जो वर्ड है वो हम लिखते हैं विवादे, यानी कि कोई झगड़ा हुआ होता है उसमें। लेकिन यहाँ पर हम पहले क्या करेंगे, हे माँ, ऐसा संबोधन जो है वो फर्स्ट में लेंगे ट्रांसलेट के दरमियान। ओके, तो हे माँ, विवाद के दरमियान, विषादी मीन्स जब मैं दुखी हूँ उसमें, यानी कि दुख में, विवाद में, प्रमादे यानी कि जब मैं आलसी हो जाऊँ तो, यानी कि आलस में,
प्रवासे यानी कि मुसाफिरी दरमियान हम कहीं भी मुसाफिरी कर रहे हो और कुछ हो तो हम तुरंत ही हमारी जो गॉडेस होती है उनको याद कर लेते हैं, हे माँ। हाँ, बार बार से भगवान का नाम लेते हैं, ऐसा कुछ करते हैं। ओके, क्योंकि मुसाफिरी के दरमियान। जले यानी कि पानी में। च अनले मीन्स फायर, मीन अग्नि में। पर्वते यानी कि पर्वत पर। शत्रु मध्य यानी कि शत्रुओं के बीच में हम कहीं जा रहे हैं और हमारे जो शत्रु है वो हमें घेर ले तो उनके बीच में। अरण्य मीन्स जंगल के बीचों बीच हम लापता हो गए हो उस टाइम, यानी कि जंगल में। शरण्य सदा माम प्रपाही, तो आप शरण्य मीन्स शरण देने वाले। ओके, तो ये भी हम फर्स्ट में संबोधन के तौर पे ले सकते हैं, हे शरण देनारी माँ। ओके, ये शरण्य शब्द है वो फर्स्ट में ले सकते हैं कि हे शरण देने वाली माँ। विवाद में, दुख में, आलस में, प्रवास में, पानी में, अग्नि में, पर्वत पर और शत्रुओं के बीच में और जंगल में सदा यानी कि हमेशा, ऑलवेज मेरी रक्षा करना, मुझे प्रोटेक्ट करना। ओके, प्रपाही मीन्स मुझे प्रोटेक्ट करना। ओके, हे माँ भवानी, क्योंकि हे माँ भवानी तू ही मेरा एक शरण हो और तू ही मेरी एक गति हो। ओके, बहुत ही ऐसा श्लोक है, आप बारी बारी से ये वीडियो देखना और ये ट्रांसलेट समझने की कोशिश करना। बहुत ही अच्छे जो 5 नंबर है ये श्लोक के बहुत ही अच्छे हैं। ओके, अनाथो दरिद्रो जरा रोग युक्तो महाक्षीण दीनः सदा जाय वक्तः विपतौ प्रविष्टः प्रणष्टः सदाहम गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। ओके, यहाँ पे क्या कहना है, संबोधन की ओर पर हम ये भी ले सकते हैं, हे माँ। ओके, इन ब्रैकेट, ये जो हम श्लोक के जो शब्द है उसके अतिरिक्त यानी कि बाहर का कोई भी वर्ड्स हम अगर यूज करना चाहते हैं तो वो इन ब्रैकेट यानी कि काउंट्स के अंदर लिखना है। जैसे कि हे माँ, संबोधन यहाँ पे नहीं है, लेकिन हम संबोधन के ट्रांसलेट करते समय अगर हम संबोधन लिखे ओ मदर, ओके, या फिर ओ भवानी, तो ये इन ब्रैकेट में ही लिखना पड़ेगा हम। ओके, यानी कि हे माँ, अनाथ हो, मैं अनाथ हो, दरिद्र हो, मैं गरीब हो, जरा रोग युक्त हो, जरा मीन्स यानी कि जो ओल्ड होते हैं वो। ओके, एजेड, घटपन और रोग से युक्त हूँ, मैं एजेड हूँ और रोग से युक्त भी हूँ यानी कि रोगी हूँ। ओके, महाक्षीण दीन यानी कि मैं खूब ही बहुत ही क्षीण हूँ और गरीब हूँ। दीन मीन्स कंगाल या फिर गरीब हूँ। सदा जाय वृक्त यानी कि हमेशा मेरे मुख पर जड़ता ही है, यानी कि कुछ भी करने ना योग्य। ओके, पत्थर के जैसा। विपतौ प्रविष्ट, मैं डिफिकल्टी में प्रवेशा हुआ हूँ, मुझ पर डिफिकल्टी है या फिर मैं कोई ना कोई आपत्ति में गहरा रहता हूँ। प्रणष्ट सदा, हमेशा मैं कैसा हूँ, नाश किया गया हो या फिर मेरा नाश हो रहा है वैसा हूँ मैं। गतिस्वम गतिस्वम त्वमेका भवानी, हे माँ भवानी तू ही मेरा एक शरण है और तू ही मेरी एक गति है। ओके, आई होप आप सबको ये जो श्लोक लेसन है नंबर 10 वो बहुत ही अच्छा लगा होगा, इसका ट्रांसलेट भी आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो ये यहाँ पे ये जो 10 हमारा यूनिट 10 त्वमेका भवानी है, ये लेसन में फिनिश कर रहा हूँ। आपको ये ग्लोसरी 3 टाइम अपनी नोटबुक में राइट करनी है और उसके बाद ये एक्सरसाइज आपको क्लियर करनी है। थैंक यू।